चखाया। हम्म, आज हम लोगों के पास फिर युद्ध की स्थिति आई है, हम्म, इसलिए हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम्म, इसके साथ ही ये बात भी हमको ध्यान रखनी होगी कि सरहद पर अगर हम लोग सुरक्षा को लेकर अगर हम युद्ध लड़ रहे हैं तो हमें देश के अंदर देश में पैदा किया गया है। एक केवल बाबा को छिपाने के लिए इतना बाउंडर पैदा किया गया। तो ये तो बाबा कहते हैं, धीरेन्द्र सिंह शास्त्री बाबा हैं ये वो। देखिए, सबको बाबा होने की आज़ादी है हमारे हमारे देश में, लोकतंत्र। दोस्तों, भारत की ओर से पाकिस्तानी आतंकी को ढेर करने के लिए, आतंकवाद का जो ठिकाना तो उसको ध्वस्त करने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, जिसके वजह से पूरा पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकालने का काम भारत की नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर से किया है। अभी फिलहाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान के कई बड़े संघन इलाकों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। आखिर जो भारत और जो पाकिस्तान का युद्ध पिछले 2 दिनों से चल रहा है, इस पर बिहार भनते लोगों का, भारत के भनते लोगों का क्या राय है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भनते जी आपका? मेरा नाम जो है भंते अमर बोधी है और मैं महाराष्ट्र नागपुर जिले से रहने वाला हूँ। बिहार आए हुए हैं आप? जी, बिहार और यूपी यहाँ मुझे कम से कम लगभग 18 साल हो गया। और इस दरमियान में हमने मिशन परिवर्तन लेकर जो नागपुर से चले थे, उस मिशन परिवर्तन के तहत इस देश के लोगों को, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के मूल आरक्षणवादी लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का लोहा मनवाने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए थे। ये जो भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, इसको आप किस रूप में देखना बनते जी? देखिए, भारत और पाकिस्तान, इसके विवाद की जो जड़ें है वो धर्म और मजहब की आड़ में है। इसलिए हम लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इस समय हम युद्ध के पक्ष में इसीलिए है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए हमें मजबूर होकर युद्ध करना पड़ता है। हम भारत के लोग हैं, कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहते, लेकिन जब जब भी अगर हमारे देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करता है तब हमें युद्ध का पैतरा लेना होता है। आपने अपने इतिहास में देखा होगा कि 1 जनवरी 1818 को जो युद्ध हुआ, भीमा कोरेगांव का जो युद्ध, जिसमें 500 महार जाति के, महार बटालियन के लोगों ने 28,000 की पेशवाओं की सेना को हराकर सर्वप्रथम भारत के लोगों को सच्ची स्वतंत्रता का स्वाद चखाया। आज हम लोगों के पास फिर युद्ध की स्थिति आई है, इसलिए हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके साथ ही ये बात भी हमको ध्यान रखनी होगी कि सरहद पर अगर हम लोग सुरक्षा को लेकर अगर हम युद्ध लड़ रहे हैं तो हमें देश के अंदर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए हमें लड़ना होगा। किनके लिए? उनके लिए कि आपने देखा है कि सरहद पर तो धर्म पूछकर मतलब हम लोगों से मतलब यानी हमले करते हैं, लेकिन हमारे देश में जाति पूछकर हमले करने वाले लोगों से भी हमें निपटना होगा। हाँ, तो जो जातीय आतंकवाद है उसे भी भारत से खत्म होना चाहिए। जरूर जरूर होना चाहिए। इसी बात को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने गहरा जब चिंतन किया तो उन्होंने ये पाया कि इस देश के अंदर में कुछ लोग इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं और कुछ लोग इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन हम भारत के लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर है आज हम लोग कि अगर ये देश हिंदुस्तान या पाकिस्तान बनेगा तो यहाँ 4 वर्णों की व्यवस्था आएगी और फिर हम लोग शोषण और अन्य अत्याचार का शिकार होंगे जातिवाद और भेदभाव के नाम पर। और अगर मान लो अगर पाकिस्तान बनता है तब भी हम लोग तालिबानी ताकतों के हाथ में चले जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि उनके कड़े कानून अफगानिस्तान में कैसे चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने वालों का जो ख्याल है वो इस बात को छोड़ दे और शांति के मार्ग को धारण करके सम्राट अशोक के भारत का महान का जो सपना है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को सम्राट अशोक का भारत बनाने का जो संकल्प लिया और अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली है, उस दीक्षा को आप घर घर और देश भर में पहुंचाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने वालों के हौसले जो है हमें कमजोर करने होंगे, क्योंकि यही वो लड़ाई की जड़ है जो भारत को भारत नहीं रहने देते। आखिर किस बात के लिए आप लोग इतना महाभारत करते हैं भाई? हमें हमारे पुरखों से सीखना चाहिए जिन्होंने एक सुर में गाया था कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हमारे सनातन धर्म का ये संदेश हमको, लेकिन जब कोई हमला करेगा, कोई आतंकवादी हमला करेगा तो उस पर हमला नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जरूर करना चाहिए। तो वही तो आज भारत कर रहा है। हम भी इसके पक्ष में है और हम बधाई देते हैं कि हमारी सेना ने जो स्ट्राइक किया है, इसलिए कि उन्होंने साबित करके दिखाया है कि हम भारत के लोग हर स्थिति में आप लोगों से निपटने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि हम जो है एटम, हमारे पास एटम बम है, परमाणु बम है, न्यूक्लियर बम है, भारत को फेंक देंगे तो खत्म हो जाएगा भारत। हम ये कहते हैं कि कहते हैं ना
कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, और जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। क्यों? पाकिस्तान ये सिरदर्द हमारे देश के ही कुछ खुरापाती लोगों ने पैदा किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान कभी था ही नहीं धरती पर, बांग्लादेश भी नहीं था, लेकिन आज दोनों जगह के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है। हमारे देश के लोग हैं, हिंदू मुसलमान बन के लड़ते हैं और हम लोग तमाशा देखते हैं। इसलिए हमको ये तमाशे को बंद करना है हमेशा, हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पुरखों ने गाना गाया है कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हम सबको इंसान बनना है और भारत की आन बान और शान की रक्षा करना है, यही तो मेरा संदेश। भंते जी, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, लगातार वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारत में कुछ गोबर भक्त कहने ऐसे लोग हैं जो कि आज भी गौमूत्र को या जो नींबू मिर्च इस सारी चीज़ें उसको ज़्यादा महत्व देते हैं और कहते हैं कि हम मंत्र फूंक देंगे तो पाकिस्तान जो है ध्वस्त हो जाएगा। तो आज जिस तरीके से दौर चल रहा है, क्या लगता है वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है अब? जरूर जरूर जरूर। देखिए, भगवान बुद्ध ने ज्ञान और विज्ञान इसके बारे में बताते हुए ये भी बताया है कि ध्यान रखिए, हमारे साथ अगर ज्ञान के साथ अगर विज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष विज्ञान, विशेष ज्ञान। तो जो विशेष जो विज्ञान है और विशेष जो ज्ञान है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ध्यान रखो कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था तो लोगों ने ये पूछा कि आखिर ज्ञान प्राप्त हुआ तो आपको ज्ञान में क्या मिला। इस बात का उत्तर देने के लिए बिहार से भगवान बुद्ध चलकर सारनाथ पहुँचे और सारनाथ में उन्होंने इस बात का उत्तर दिया कि उन्हें ज्ञान में क्या मिला। ज्ञान में उन्होंने बताया कि मुझे ये मिला कि मनुष्य अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर तो खूब भटकता है, लेकिन अपनी वो बुद्धि की शरण नहीं जाता, इसलिए वो अपने समाधान को ढूंढ नहीं पा रहा है। इसलिए मैं पहला मंत्र देता हूँ कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण जाओ। दूसरा मंत्र दिया उन्होंने कि धम्मं शरणं गच्छामि, कि बुद्धि से जन्म लेने वाले ज्ञान की शरण जाओ। और तीसरा मंत्र दिया उन्होंने संघम शरणं गच्छामि, कि ऐसे ज्ञानियों के संग की शरण जाओ तो आपको समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। हम भारत के लोग बागेश्वर वाले एक धीरेन्द्र शास्त्री है जो कि लोगों का पर्चा देखकर उनका भविष्य बतलाते थे। अब भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से युद्ध हो रहा है उनका पता नहीं चल रहा है। भविष्यवाणी करनी चाहिए ना कि भारत में जो है कहाँ कहाँ एटम बम फेंकने वाले हैं पाकिस्तान वाले। देखिए, बाबाओं का क्या ठिकाना, इसलिए कि इस देश में सच्चे जो बाबा है केवल बाबा साहब भीमराव रामजी राव अम्बेडकर साहब है। हमारे भारतीय संविधान निर्माता को ही बाबा साहेब कहा जाता है। उनका जो घराना था उसमें साहेब परंपरा है आज भी। इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये जितने बाबाओं का जो बवंडर है हमारे देश में पैदा किया गया, एक केवल बाबा को छिपाने के लिए इतना बवंडर पैदा किया गया। ये तो बाबा कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं वो। देखिए, सबको बाबा होने की आज़ादी है। हमारे देश में लोकतंत्र है, वो भी हमारे बाबा साहेब ने दिया हुआ लोकतंत्र है। लेकिन आप बाबा होने के नाते अगर आप केवल बाबा ही है तो किस काम के? बाबा होने के कारण आप लोगों को चिंतन मनन करना चाहिए कि हम भी बाबा साहेब कैसे हो सकते हैं। तो बाबा साहब बनने की जरूरत है, बाबा बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, बाबा साहेब होने की कोशिश करना चाहिए ताकि अपने महापुरुष से हम प्रेरणा लें, उनकी तरह होने की कोशिश करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में महान घटनाएं हो। आज मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सभी चैनल्स को, कि जिन्होंने आज इतने गंभीर संकट में भी हमारी बात को आप लोगों तक पहुँचाया है। क्योंकि इस समय युद्ध का समय है, लेकिन हम भी ये बात जानते हैं क्योंकि हम विजेता है इसलिए हमें अहंकार नहीं है। भीमा कोरेगांव का युद्ध जीता है इसलिए हम अहंकार में नहीं रहना चाहते, हम विनम्र है उसमें भी, इसलिए कि हमें मजबूर होकर युद्ध करना पड़ा। तो क्या अगर उस तरह की जरूरत पड़ेगी तो भंते लोगों को भी कमान संभालनी पड़ेगी तो संभालेंगे? भाई, मेरी तो पैदाइश ही फौज के इलाके में हुई है, नागपुर जिले में कामठी कैंट में फौज के इलाके में पैदा हुआ। बचपन से ही मैंने फौज देखी है, तो मुझे तो ये लगता है कि जरूरत पड़ेगी तो मुझे भी मैं फौज में भर्ती हो सकता हूँ। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ जरूर, अपने देश के लिए हम सब करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में इस बात का आपने सुना भी होगा वो चीज, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जय